कृष्ण, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे? अपने कृष्ण को कम समझती हो? मैंने कहा ना सब कुछ कर लूंगा। सारे व्यंजन बना दिए हैं, बस मोतीचूर के लड्डू शेष हैं। और जैसे तुमने कहा वैसे बूंदी को 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। 2 घंटे तक थोड़ी ना रसोई घर में बैठा रहूंगा, इसलिए चला आया तुमसे मिलने। बूंदी को 2 घंटे पकाओगे? तो मैंने तो कहा था ऐसा करने के लिए, वही तो कर रहा हूं। अब मुझे जाना होगा, नहीं तो बूंदी जल जाएगी। बहुत अच्छी मोतीचूर के लड्डू बनाने हैं ना मुझे, तुम आना उन्हें चखना अवश्य, विलम्ब ना करना, ठीक है? अनुमति है? देखो क्या लड्डू बनाता हूँ। कृष्ण ने मेरे लिए 56 भोग बना दिए। केवल लड्डुओं के कारण उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। उसको अनुचित विधि बताकर मैंने उचित नहीं किया। किंतु मैं करूं तो करूं क्या? भैया, मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाना सिखाइए ना। तुम्हें तो आता है, तुमने तो कान्हा को भी बताया था। हाँ, किंतु मुझे आपकी विधि जाननी है। आपसे अधिक स्वादिष्ट और कौन बना सकता है? बताइए ना, अभी बनाना सिखाइए ना। तुम मुझे मैया कहते हो ना, तो तुम तो मेरे पुत्र समान हो। तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगी तो और किसके लिए बनाऊंगी? अभी बनाती हूँ। मैं भी आपकी सहायता करूंगा। आ जाओ। ओहो, अब इतनी रात्रि में ये नया मोरपंख कहाँ मिलेगा? मिल गया नया मोरपंख। बहुत बहुत धन्यवाद मोर। अरे वल्ला, इतनी रात्रि में तुम कहाँ चले? वो कृष्ण ने कहा है कि ये लड्डू राधा के घर पहुंचाने हैं, बस वही जा रहा हूँ। अच्छा, चलो उत्तम है। अच्छा ये लो नया मोरपंख। ये क्यों? वो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें यदि देना ही था तो नया मोरपंख देता, पुराना क्यों दिया? तो मैं तुम्हारे लिए ये नया मोरपंख ले आया, लो रख लो। ये कृष्ण का दिया हुआ मोरपंख है, ये पुराना कृष्ण का मोरपंख है। मैं दोनों अपने पास ही रखूंगा। ठीक है, जाओ। तो पूर्ण रूप से जल गया है, ये कैसे संभव है? गोपिका, देखो शीघ्र भोजन परोसो। ऐसे महान व्यक्ति को प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं है। शीघ्र करो। अरे यूं तो क्या करूं लड्डुओं का? वाह, सब कुछ परोस दिया तुमने। परंतु लड्डू, मोतीचूर के लड्डू कहाँ है गोपिका? हाँ, कहाँ है? गोपिका, तुम लड्डू तो रसोई में ही भूल गई।
घर कब आई? और रसोई घर में कब गई थी? माँ, मैं तो कब से गोपिका की सहायता ही कर रही हूँ। क्या? किंतु इसने तो कहा कि इसकी कोई गोपनीय विधि है जिससे तुमने ये सब बनाया है। क्यों गोपिका? हाँ तो है ना गोपनीय, किंतु राधा के लिए नहीं है। राधा को तो मैं सब बताती हूँ। आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया। तुम्हारी ये गोपनीय विधि अद्वितीय है, उत्कृष्ट है। कैसा लगा आपको? भोजन अच्छा बना है। वाह राधा, आज तो तुमने चमत्कार कर दिया। क्या लड्डू बनाए तुमने। क्षमा कर दो कृष्ण, मैंने उपहास में तुम्हें गलत विधि दे दी। हाँ ठीक है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। मेरा परिश्रम बच गया, अन्यथा ये लड्डू तो मुझसे बनते ही नहीं। और तुम्हें 56 भोग और मोतीचूर के लड्डू खिलाता। इसी में मेरे कृष्ण के परिश्रम का स्वाद है। यही मेरे 56 भोग हैं। जो मेरी राधा के लिए 56 भोग है, वो मेरे लिए मोक्ष है। राधा, जी माँ, कहिए। मैंने तुमसे तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु मांगी थी ना पूजा के लिए, तो जाओ शीघ्र लेकर आओ। शिल्पकार जी उसे मूर्ति में लगाएंगे। जाओ। जी माँ, एक क्षण रुकिए, मैं अभी आई। एक मोरपंख कृष्ण ने मुझे दिया है और एक मोरपंख कृष्ण का है, जिसे कृष्ण ने स्पर्श किया है, जिसे वो धारण कर चुका है। कौन सा दूं? ये लीजिए। तुम जाओ। ये लीजिए कृष्ण का मोरपंख। राधा लाई, कृष्ण का भविष्य देखिए और उसका अंत कीजिए। लीजिए। मोरपंख कृष्ण स्पर्श तो क्या
कभी देखा तक नहीं। मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा। तुम दोनों व्यर्थ हो, व्यर्थ, मूर्ख हो। मेरा समय और ज्ञान दोनों नष्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारा समय नष्ट कर दूंगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए। हमने पूर्ण प्रयत्न किया था, पर तुमसे नहीं हो पाएगा। जो करना होगा मुझे ही करना होगा। ऐसा कैसे संभव है? राधा अवश्य कृष्ण का धारण किया हुआ, स्पर्श किया हुआ मोरपंखी लाई होगी, तो फिर उसने मुझे वो क्यों नहीं दिया? जो मोरपंख कृष्ण ने धारण किया है वो भला मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ? इसे तो मैं ही धारण करूंगी। उस प्रलंबासुर का कार्य हम अगर नहीं किए ना आयन, तो काल असुर हमारा ही काल बन जाएगा। फिर तो हमें भगवान से ही सहायता मांगनी होगी। तुम्हारी कोई योजना सफल नहीं हो रही। क्या महापंडित उग्रपद जी का घर यही है? क्या बात है? आपके लिए संदेश है। किसका संदेश है? जाओ। आयन, क्या हुआ? किसका संदेश? अब ये क्यों आ रही है यहाँ? तुमने मांगी थी ना भगवान से सहायता, भेज दी उन्होंने सहायता। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने राधा कृष्ण की सारी शक्तियां फीकी पड़ जाएगी। अब भुगतो। फिर भी हमें इसकी कोई सहायता नहीं चाहिए। मना करवा दो। मना कर दो? इसे मना कर दो? इसे मना करने का अर्थ अनंत पीड़ाओं और यातनाओं को स्वयं निमंत्रण देना, जानते हो ना? मुझे समझ आ गया मुझे कौन सा खेल खेलना है। ये कौन सा खेल है? राधा, तुम ये कर क्या रही हो? सता रही हो तुम्हें? ये कार्य करने में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। अब बिना किसी माया के, बिना मुझे देखे, केवल प्रेम के प्रयोग से तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। अपना हाथ दो। क्यों? दो। हम बैठ के दो प्रेम के मीठे बोल नहीं बोल सकते? वो भी तो प्रेम है। प्रेम की बातें करने का समय समाप्त हुआ कृष्ण। अब केवल प्रेम करने का समय है। पकड़ो। प्यारे नटखट कान्हा को सताए राधा रानी, कान्हा की भांति खेल खेले राधा रानी। कान्हा को सता के कैसे राधा मुस्काए, कान्हा को सता के कैसे राधा इतराए। प्यारे नटखट कान्हा को तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे कृष्ण। तुम कहीं भी चली जाओ राधा, तुम्हारी चुनरी की सुगंध से ही मैं पता लगा लूंगा तुम कहाँ पे हो।